हमारे साथ वाल्मीकि समाज के कुछ यंग वोटर्स भी हैं, कुछ बुज़ुर्ग वोटर्स भी हैं। ये समाज पहली बार जब से ये जमहूरियत का यहाँ पे निज़ाम कायम हुआ था हिंदुस्तान में, वो ये पहली बार वोट डाल रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनको कैसा एहसास हो रहा है पहली बार वोट डालने का। जी मैम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम काजल है और मैं ग्रेजुएशन पास हूँ। और हमारे लिए सबसे दो बड़ी खुशियाँ हैं हमारे जीवन में कि सबसे पहले तो आपको प्रगट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दूसरा मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा है वोट डालकर, मुझे बहुत खुशी हुई है। और जिसको मैंने वोट डाला है आई थिंक वही मतलब कि जीतेंगे, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात। ये काजल ग्रेजुएट हैं, काफ़ी आर्टिकुलेट हैं, अपनी बातें कितनी साफ़ तरीके से बोल रही हैं और इनको कितनी खुशी का एहसास है इनकी बात से भी ज़्यादा है। काजल, ये मुझे आप बताइए, आप यंग ग्रेजुएट हैं, अभी आपने की है, आपकी इच्छाएं भी कुछ होंगी आगे जीवन में कुछ बनने की। तो सबसे पहले बताइए कि जब आपको पहले ऐसा लगता था कि हम वोट नहीं डाल सकते थे, तो आपके मन में किस तरह की फीलिंग्स आती थी? आपको लगता था कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है इसलिए हमें वोट नहीं डालने देते? हाँ जी, बिल्कुल, मुझे कुछ इसी तरीके से लगता था। अभी मुझे वोट डालने का राइट मिला है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने फ़र्स्ट टाइम वोट डाला है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगा डाल के कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। अभी हम कुछ और से भी बात करते हैं। बेटा आप आ जाइए, आ जाइए। जी, हम एक और यंगस्टर से बात करते हैं। जी मैडम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम वानी है, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। वानी जी, आप किस क्लास में हैं? मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। और ग्रेजुएशन किस में कर रही हैं आप? बीए में। बीए। तो ये दिखाता है कि जो हिंदुस्तान में एजुकेशन का और जम्मू में अगर हम देखें एजुकेशन का, इस समाज से भी लोग कितने इनके एस्पिरेशंस हैं, काफ़ी पढ़ रहे हैं, इनकी भी कोई इच्छाएं हैं। तो वानी, आप मुझे बताएं कि आप पहली बार आज आपने वोट डाला? हाँ जी, मेरा भी फर्स्ट टाइम वोट था आज। तो वोट डालना और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, जब आपने वोट डाला तो आपको किस तरह की फीलिंग्स थी, क्या एहसास थे आपके? फीलिंग्स तो अच्छी थी, फर्स्ट टाइम वोटिंग की है, फर्स्ट टाइम सब कुछ था ये, तो हमने जिसको वोट किया है तो हम चाहते हैं कि हम उसी को ही जिताएं। जी हाँ, ये इलेक्शन का और जमहूरियत का ये रहता ही है। वोटिंग एक सीक्रेट रहती है, पर हर जो वोट डालता है उसका ये इच्छा रहती है कि जिसको मैंने वोट डाला वो ही जीते। तो वानी, आप मुझे बताएं कि आप तो अभी काफ़ी यंगस्टर्स हैं, आपके घर वालों से भी आप सुनते होंगे या आपने सोचा भी होगा कि हम लोगों को वोट नहीं देने देते। जम्मू व कश्मीर में कुछ ऐसा कानून था, जब आपको ये लगता था कि मैं वोट नहीं डाल सकती, तो उस वक्त क्या फीलिंग आती थी? आपको लगता था कि हमें वोट देने का हक होना चाहिए? हाँ, हमें होना चाहिए वोट देने का हक, और ये हमें हक अभी मिला है, पहले हमने कभी वोट नहीं डाली। तो जब आपको वोट का हक मिला तो आपको लगता है कि आप भी एक हिंदुस्तान का पूरी तरह से हिस्सा है? हाँ, अब हमें लग रहा है कि हम हिंदुस्तान का पूरी तरह से हिस्सा हैं। थैंक यू। आप एक और से बात करते हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। सर, संजीत सिंह। संजीत जी, ये मुझे बताइए कि आप पहली बार आप भी वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखते हैं? सर, मैं वाल्मीकि समाज का ही हूँ, तो हमने ये पहली बार वोट डाले हैं सर। और हमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी पक्ष में बात रखी और हमें वोट डालने का अधिकार हुआ। आज हमें पता चल रहा है कि हम जम्मू के पूरे बाशिंदे हैं और भारत के बाशिंदे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का और सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इस बार हमारे वोट डालने का राइट मिला। आपका संजीत नाम है ना सर? संजीत सिंह। संजीत सिंह जी, आपसे भी थोड़ा आपने देखा होगा वोट जब आपको नहीं डाल सकते थे आप, और बाकी आपके आगे पीछे सारे मोहल्ले के लोग जो वोट डालते थे, उस वक्त क्या फीलिंग रहती थी? सर, बहुत बुरा लगता था, क्योंकि हमें लगता नहीं था कि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। हमें तो बड़ा मतलब शर्मिंदगी महसूस होती थी और हमें कोई पूछता भी नहीं था सर। तो अब हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमने वोट डाली, वोटिंग की है, तो बहुत अच्छा सा लगा। संजीत जी, आपको लगता था कि पहले आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थे, एक मन में एक फीलिंग भी आती थी कि हमें क्यों ये जो हक है हमारा, जमहूरी हक है, वो नहीं दिया जा रहा, पर आज आपको लगता है आपने जम्मू व कश्मीर के असेंबली के लिए जो वोट डाले हैं, आपको लगता है कि जो आपकी इच्छाएं थी वो आज पूरी हुई हैं? सर, पूरी हुई है आज, और हमें आशा है कि आगे भी हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। हमारे बच्चे आज देखो ग्रेजुएट की है, बहुत बहुत अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं। तो पहले हमें ये था कि जम्मू को में हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है सर। हमारे बच्चे जितना मर्जी पढ़ लें, केवल बस सफाई का काम करते थे सर।
तो अभी हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चे भी शायद कुर्सी में बैठ सके, अच्छी पोस्ट पे लग सके सर। तो हर माँ बाप का चाहते हैं सर कि बच्चा हमारा मतलब अच्छी पोस्टिंग करे, पोस्ट पर लगे। और बाकी पढ़ाई तो हम बच्चों को करवाते हैं सर, बट हमारी पढ़ाई का कोई वैल्यू भी नहीं थी पहले से। अभी हमें सर लग रहा है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और कुछ बन के दिखाएंगे सर। देखो आर्टिकल 370 के कई इसके कोई इसके एब्रोगेशन के पक्ष में थे, कोई इसके एब्रोगेशन पक्ष में नहीं थे, पर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद सबसे ज़्यादा जो अधिकार है वो वाल्मीकि समाज को है। जैसे संजीत बात कर रहे थे, काजल, वानी ये बात कह रही थी कि इनको लगता है कि हम पूरी तरह से अब हिंदुस्तान का हिस्सा है, ना सिर्फ हिंदुस्तान का हिस्सा है बल्कि इनकी जो इच्छाएं हैं अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स के लेना, अपने ड्रीम्स को पूरी करना, वो भी साकार आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गई है। एक और महिला से बात करते हैं। मैडम आप कुछ बात करेंगे? तो ये कुछ वाल्मीकि समाज के तो ये कैसे हो गया? 7 लोग थे वाल्मीकि समाज से जिनमें हमने बातचीत की, जिन्होंने ये बताया कि आज इनको पहली बार ये एहसास होता है कि ये हिंदुस्तान की जमहूरियत का हिस्सा है। आज उन्होंने पहली बार अपने वोट का जो अधिकार है, जो मत अधिकार है, उसको उन्होंने पूरा किया। और जैसे जो यंगस्टर्स हैं, काजल है, वानी है, इनकी इच्छाएं हैं, ये ग्रेजुएशन कर रही हैं कि ये भी बड़े बड़े ओहदों पर कायम हो। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं, सामीन हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ, ये समाज यहाँ पे 1957 में आया था, जब यहाँ पे जम्मू के सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने हड़ताल की थी। अब जिस शख्स ने इनको लाया था उनका घर बिल्कुल गली के सामने ही है, डॉक्टर जय कुमार शर्मा, उनका घर सामने ही है। वो तब म्यूनसिपैलिटी में हेल्थ ऑफिसर थे। तो जब ये हड़ताल हुई थी तब उन्होंने पंजाब से इन लोगों को लाया। 60 साल तक ये अपने इन जो ये हक था उसको ये पूरा नहीं कर सके। आज इनका जो हक है, इन्होंने अपना जमहूरियत का हक पूरा किया। आने वाले समय में देखेंगे कि ये आज तो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर का एक पूरी तरह हिस्सा बन चुके हैं, पर हिंदुस्तान की जमहूरियत का